अगर आपके लैपटॉप का टचपैड काम नहीं कर रहा, कर्सर मूव नहीं हो रहा, कर्सर अचानक गायब हो गया है, तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चाहे आपका लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो, डेल का हो, लिनोवो का हो, एचपी का हो, आसूस का हो, किसी भी कंपनी का हो। आज मैं आपको एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका बताऊंगा जिससे टचपैड की यह प्रॉब्लम आसानी से फिक्स हो सकती है। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। आपको अपने लैपटॉप में एक एक्सटर्नल माउस को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद जो आपका ये माउस है ये आपके यहाँ पे मूव करने लगेगा। अब आपको यहाँ पे अपने किसी भी एक फेवरेट ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और आपका किसी भी कंपनी का आपका यहाँ पे लैपटॉप है तो आपको उस कंपनी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे डेल का है तो डेल आपको यहाँ पे टाइप करना है, डेल ड्राइवर। और आपको यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा। तो इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर नहीं मालूम है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आपके यहाँ पे डेल का है तो डेल के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप लिनोवो के रिलेटेड आप यहाँ पे ओपन करते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिनोवो यहाँ पे टाइप करता हूँ, लिनोवो ड्राइवर, और आप यहाँ पे डाउनवर्ड के स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे भी आपको सीरियल नंबर का आपको यहाँ पे ये सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे भी सीरियल नंबर का आप यहाँ पे टाइप करके लिनोवो के रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आपका एचपी का है जैसे तो आपको यहाँ पे एचपी टाइप करना है, एचपी ड्राइवर, और आपको यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपका जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ये सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं अपने एचपी के रिलेटेड। अगर आपका आसूस का भी रहता है तो आपको आसूस का भी इसी तरह से ओपन करना है और वहाँ पे भी आपको ये सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा डेल का लैपटॉप है तो मैं यहाँ डेल के रिलेटेड यहाँ पे सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है या सर्च का आपको आइकन शो होता है तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड यहाँ पे टोटल डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, कौन सा मॉडल है, लैटिट्यूड 3350 है या आपका कौन सा मॉडल होगा या कौन सा सीरियल नंबर होगा, क्या है वारंटी गारंटी, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया होगा। अगर आप डेल का देख रहे हो तो डेल के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप यहाँ पे एचपी के रिलेटेड देखते हो तो एचपी के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। या आप लिनोवो के रिलेटेड भी देखते हो, लिनोवो एचपी दोनों किसी भी कंपनी का तो आपको शो होगा। अब आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट ड्राइवर्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप के रिलेटेड मैंने आपका जो मॉडल है, जो सीरियल नंबर है, उसके रिलेटेड टोटल ड्राइवर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। पार्टिकुलरली उसी सीरियल नंबर के रिलेटेड आपको यहाँ पे टोटल ड्राइवर शो होने वाला है। तो यहाँ पे ही जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टचपैड का आपको यहाँ पे डेल टचपैड ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डेल के रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे डेल के रिलेटेड डाउनलोड करना है। अगर बाय द वे आपका लिनोवो के रिलेटेड रहता है तो जैसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर आप यहाँ पे टाइप करोगे, टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी लैपटॉप होगा, जो भी डिटेल्स होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। शो होने के बाद फिर आपको यहाँ पे मैनुअल अपडेट वाले ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट ड्राइवर पे क्लिक करना है। ये लिनोवो के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ जिनका लिनोवो का लैपटॉप है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माउस, टचपैड, कीबोर्ड के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा सिनेप्टिक्स थिंकपैड। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टचपैड के रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, जितने भी ड्राइवर 2, 3, 4 जो भी इतने भी सोच रहे हैं तो आपको सभी को मैंने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एचपी के रिलेटेड भी देख रहे हो तो एचपी के रिलेटेड भी आप यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करोगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाई देता हूँ जिन लोग का एचपी का ही है। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी एचपी के रिलेटेड आपको यहाँ पे मॉडल, सीरियल नंबर, जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं एचपी के रिलेटेड, लिनोवो के रिलेटेड या डेल के रिलेटेड इसलिए आपको यहाँ पे ओपन कर करके दिखा रहा हूँ कि जिनका भी है वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जिनका भी एचपी का है या लिनोवो का है तो उनमें
उन्हें समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप विंडोज 10 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका विंडोज 11 भी है तब भी आप विंडोज 10 सेलेक्ट कर लीजिएगा। विंडोज 10 64 बिट आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टोटल ड्राइवर आपके लैपटॉप के रिलेटेड यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ड्राइवर्स एंड माउस का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। ड्राइवर कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइसेस का ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टच पैड के रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो होंगे, ड्राइवर शो होंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एचपी के रिलेटेड भी, एचपी के रिलेटेड ही बता दिया हूँ, लिनोवो के रिलेटेड ही बता दिया हूँ, डेल के रिलेटेड ही बता दिया हूँ कि क्योंकि यही तीनों कंपनी है, ज़्यादातर लैपटॉप इन्हीं तीनों कंपनी का खरीदा जाता है। आसूस के रिलेटेड भी सेम प्रोसेस है, या एमएसआई के रिलेटेड या किसी भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, एमआई वगैरह का भी जो भी कंपनी का लैपटॉप है सभी का ही एक ही प्रोसेस है। तो जैसे डेल के रिलेटेड है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद वो आपका डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका चला जाएगा। डाउनलोड वाले फोल्डर में आपके यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा टच पैड के रिलेटेड। अब उसे आपको यहाँ पे ओपन करना है। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप उसे ओपन कीजिएगा, उसे इंस्टॉल कीजिएगा। अगर बाय द वे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल किए होंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे एक्सपीरियंस वाले बंदे भी देखते हैं और नॉन एक्सपीरियंस वाले बंदे भी देखते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर बाय द वे अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए होंगे पहले या गेम को भी इंस्टॉल किए होंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके इस तरह से आप इंस्टॉल किए होंगे। तो उसी तरह आपको इंस्टॉल कर लेना है। जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी ड्राइवर्स आपके डाउनलोड होते हैं, जितने भी 2 या 3 जो भी होते हैं, सभी को इंस्टॉल कर लेना है, फिनिश कर देना है इंस्टॉल करके। फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।